प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। फाइनल अकाउंट्स को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देनदारों पर छूट के लिए आयोजन बनाना है। मैनी ट्रेडर्स अलाउ कैश डिस्काउंट टू द डेटर। डेटर को कैश डिस्काउंट देते हैं ताकि वो अर्ली पेमेंट कर दे, टाइमली पेमेंट कर दें। दिस डिस्काउंट इज लॉस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए लॉस है। प्रोविजन इज मेड इन द सेम मैनर एज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेड ऑन डेटर। जिस प्रकार संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किया जाता है उसी प्रकार से ये आयोजन भी किया जाता है। देयर वुड बी सम डेटर हु वांट टू गेट डिस्काउंट, जो डिस्काउंट लेना चाहते हैं अर्ली पेमेंट करके। Hence, provision for discount is made from the profit and loss account of the current year. करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से इसकी व्यवस्था की जाती है। तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्रिएटेड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? एक बार तो ये डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, दूसरा इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर में से डिडक्ट करके दिखाएंगे। नोट, फॉर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट ऑन डेटर इट शुड बी नोटेड दैट दिस डिस्काउंट इज गिवन ओनली टू दोज डेटर हु पेज विच पेज देयर लायबिलिटी बिफोर ए सर्टेन डेट। वो एक निर्धारित तिथि से पहले अपना पेमेंट का भुगतान करते हैं, तभी उनको ये डिस्काउंट दिया जाता है। हेंस दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस अमाउंट ऑफ डेटर which remain left after deducting further bad debts and new provision for bad and doubtful debts from the total debtor। total debtor में से further debt bad debts और संदिग्ध ऋणों के लिए जो नया आयोजन बनाया है उसको घटाकर जो अमाउंट बचेगी उस अमाउंट पर डेटर के पे डिस्काउंट के लिए व्यवस्था की जाती है। Hence, if in adjustment bad debts, provision for bad debts and provision for discount on debtor are given together, ये इकट्ठे दिए हैं, then it will be adjusted in the following way। किस प्रकार से इसको एडजस्ट करेंगे? पहले हम बैड डेट्स को करेंगे, फिर जो डेटर्स बच गए उसके ऊपर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए व्यवस्था करेंगे। उसके बाद जो बच गया फिर उस अमाउंट पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हम बनाएंगे, ये आप ध्यान रखें। फिर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर पर डिस्काउंट के लिए व्यवस्था करना। लाइक द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हम बनाते हैं, ट्रेडर आल्सो मेक द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर पर डिस्काउंट के लिए भी व्यवस्था करते हैं। इफ द ट्रेडर पे द क्रेडिटर बिफोर द सर्टेन डेट, सर्टेन डेट से पहले हम हमारे क्रेडिटर को भुगतान करते हैं, देन ही मे रिसीव सम डिस्काउंट, उसको कुछ डिस्काउंट मिलता है, ये बिजनेस के लिए इनकम है। हेंस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज मेड विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर की अमाउंट को कम कर देता है। इसके लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर मेड, दिस इज द प्रोविजन विच हैज द डेबिट बैलेंस। जनरली जितने भी प्रोविजन और रिजर्व होते हैं क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन ये प्रोविजन है जिसका बैलेंस हमारा डेबिट होता है। क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो गया। और लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर में से इसको लेस करके डिडक्ट करके हम दिखाएंगे। फिर है एम्प्लॉयड इंटरेस्ट। मैनी टाइम्स द एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन इन द अकाउंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन पे इंटरेस्ट के बारे में कई बार अकाउंट में नहीं दिया होता, बट इट अपीयर फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पता लगता है इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट पेड टिल डेट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो टिल डेट, टिल नाउ अभी तक पे नहीं किया गया है, तो उसकी व्यवस्था हमें करनी है बिना कहे। उसमें केवल जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हमें ये पता लगेगा। क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा ये कैसे है और बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2003। 31 दिसंबर 2003 का ट्रायल बैलेंस दिया है, उसके बेस पे फाइनल अकाउंट बनाने हैं। कैश है, बैंक है, परचेज, सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल, ओपनिंग स्टॉक, फ्यूल, पावर, मशीन, बिल्डिंग, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
loan from Mr. X at the rate 10%. Repair, capital, drawing, general expense, provision for bad debts, wages and salary, miscellaneous receipt, life insurance premium. Adjustment दी है, loan from X was taken on 1st January 2003. 1 जनवरी 2003 को X से लोन लिया गया था. क्लोजिंग स्टॉक 50,000 था. बैड डेट्स 2,000 है. प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के लिए मेंटेन करना है 5%. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर, ये ध्यान से पढ़े स्टूडेंट्स, क्योंकि डेटर पे तो वो पढ़ लेते हैं, क्रेडिटर को भूल जाते हैं. दोनों पे बनाना है 2%. इंक्लूडिंग इन जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड है इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2,000 पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004. 31 मार्च 2004 तक का लिए 1 साल का बीमा प्रीमियम दिया गया है 2,000 रुपये, जो कि जनरल एक्सपेंस में इंक्लूड है. तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, उसको हमें एडजस्ट करना है. प्रोवाइड 10% डेप्रिएशन ऑन मशीन, मशीन पर 10% डेप्रिएशन लगाना है. देखते हैं इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले दिया है हमें कैश. कैश आएगा हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में. ये हमारी बैलेंस शीट है एज ऑन 31 दिसंबर 2003. तो सबसे पहले हमने लिखा कैश, एसेट साइड में 5,000. उसके बाद है हमारा बैंक. बैंक का डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स एसेट है 15,000. ये हमारे बैलेंस शीट की एसेट में आएगा. बैलेंस शीट की एसेट में हमने लिखा बैंक बैलेंस 15,000. उसके बाद है हमारी परचेज. परचेज हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे 2 परचेजेस. ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा 2,55,000. फिर है हमारी सेल्स 6,08,000. ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आएगा. ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी क्रेडिट में लिखा बाय सेल्स 6,08,000. फिर है हमारा सेल रिटर्न 6,000. ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से लेस हो जाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से हमने सेल रिटर्न को लेस कर दिया 6,000, तो नेट सेल आ गई हमारी 6,02,000. उसके बाद दिया है परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न है 3,000. ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस हो जाएगी. ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, परचेज में से हमने लेस कर दिया है 3,000 रुपीज़, तो नेट परचेज आ गई 2,52,000. फिर है हमारा कैरेज ऑन परचेज. कैरेज ऑन परचेज है 1,500, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे. ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा टू कैरेज ऑन परचेज 1,500 रुपीज़. उसके बाद है कैरेज ऑन सेल 500 रुपीज़. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे. ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके डेबिट में लिखा कैरेज ऑन सेल 500 रुपीज़. उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक 40,000. ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा. ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी डेबिट में लिखा टू ओपनिंग स्टॉक 40,000. उसके बाद है फ्यूल एंड पावर 5,000. ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा. ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी डेबिट में लिखा फ्यूल एंड पावर 5,000 रुपीज़. फिर है मशीन 2 लाख. मशीन हमारी एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे. ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा मशीनरी 2 लाख रुपीज़. उसके बाद है हमारी बिल्डिंग. बिल्डिंग हमारी एसेट है 1,50,000. बैलेंस शीट की एसेट में आएगा. ये हमारी बैलेंस शीट है, एसेट में लिखा बिल्डिंग 1,50,000. फिर है हमारे डेटर 1,32,000. बैलेंस शीट की एसेट में आएंगे. ये हमारी बैलेंस शीट है, एसेट साइड में हमने लिखा डेटर्स 1,32,000. फिर है हमारे क्रेडिटर. क्रेडिटर है 40,000. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएंगे. ये हमारी बैलेंस शीट है, इसकी लाइबिलिटी में लिखा क्रेडिटर 40,000 रुपीज़. उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है 80,000. एसेट साइड में आएगा. ये है हमारी इन्वेस्टमेंट. बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे 80,000 रुपीज़. उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000. हमारी इनकम हो गई. प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा. ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी क्रेडिट में लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपीज़. फिर है लोन लिया हमने मिस्टर एक्स से 10% की रेट से 40,000 का. तो मिस्टर एक्स से हमने लोन लिया 40,000 रुपीज़. ये हमारी हिडन या इम्प्लॉयड एडजस्टमेंट है. 10% इस पर ब्याज देना है. साल के शुरू में लिया था, कोई ब्याज हमें ट्रायल बैलेंस से पता लग रहा है नहीं दिया, तो 4,000 रुपीज़ हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा. इसमें हम जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,000, 44,000 हो गया टोटल. और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन मिस्टर एक्स लोन
4,000 रुपीज़ हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाया, हमारा एक्सपेंस है। इसको हम एम्प्लॉयड जो हमारा इंटरेस्ट की एंट्री थी वो है एडजस्टमेंट की। फिर है हमारा रिपेयर 2000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में लिखा टू रिपेयर 2000 रुपीज़। फिर है हमारी कैपिटल 2,69,000, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगी। ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी हमने कैपिटल को लिखा 2,69,000 रुपीज़। फिर है हमारी ड्राइंग 10,000, ये कैपिटल में से लेस हो जाएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमने कैपिटल में से लेस कर दिया ड्राइंग को 10,000 रुपीज़। फिर है जनरल एक्सपेंस 30,500, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा टू जनरल एक्सपेंसेस 30,500 रुपीज़। फिर है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 3,000, तो ये हमारा ओल्ड प्रोविज़न है, जब फर्दर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करेंगे तब इसको हम करेंगे। वेजेज एंड सैलरी 35,000 है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखा वेजेज एंड सैलरी 35,000। फिर है हमारा मिचलेनियस रिसिप्ट, इनकम हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में लिखा मिचलेनियस रिसिप्ट 500 रुपीज़। फिर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये ड्राइंग हो गई, कैपिटल में से बैलेंस शीट में लेस हो जाएगा। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कैपिटल में से लेस कर दिया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹3,000। फिर हमें एडजस्टमेंट करनी है। पहली एडजस्टमेंट है लोन की, लोन वाली हम कर चुके हैं। फिर है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आएगा एक बार, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक 50,000। दूसरा हमारा एसेट हो गया, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज़। फिर है हमारी बैड डेट्स हैं 2,000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आएंगे और एसेट में डेटर में से लेस हो जाएंगे। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में डेटर में से हमारे लेस हो गए हैं बैड डेट्स 2,000 रुपीज़। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा बैड डेट्स 2,000 रुपीज़, और 3,000 का जो ओल्ड प्रोविज़न हमने छोड़ा था ट्रायल बैलेंस में, उसको इसमें से लेस कर देंगे। ओल्ड प्रोविज़न ₹3,000 लेस हो जाएगा। फिर है हमारा प्रोविज़न बनाना है डाउटफुल डेट्स पर 5%, तो हमारे डेटर 1,32,000 के थे, 2,000 फर्दर बैड डेट्स हो गए, 1,30,000 बच गया, उस पर 5% प्रोविज़न बनाना है 6,500 का, तो ये नया प्रोविज़न हमारा बन गया 6,500 का। दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में चला जाएगा। बैड डेट्स थे 2,000, न्यू प्रोविज़न है 6,500, ओल्ड प्रोविज़न 3,000 लेस कर दिया, तो ये टोटल नेट आ जाएगा 5,500। फिर 2% डिस्काउंट के लिए बनाना है डेटर पर, तो हमारे डेटर 132 थे, 2 डूब गए हैं, 130 6,500 का डाउटफुल के लिए बनाया है, तो ये हमारे रह गए 1,23,500, उस पर 2% 2,470 बनेगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में दिखाएंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2,470, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी डेबिट में हमने इसको शो किया। फिर क्रेडिटर पर बनाना है 2%, क्रेडिटर है हमारे 40,000, उसका 2% डिस्काउंट मिलने की संभावना है, 800 हमारा लेस हो जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में दिखाएंगे बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 800 रुपीज़। फिर कहता है जनरल एक्सपेंस में 2,000 हमारे एक साल के प्रीमियम के शामिल हैं, तो ये साल हमारा एंड होगा 31 मार्च 2004 को, तो हम 31 दिसंबर 2003 का बना रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का एडवांस हो गया। 2,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, तो 500 रुपीज़ हमारा प्री पेड इंश्योरेंस हो गया, तो प्री पेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा 500। दूसरा जनरल एक्सपेंसेस में से हमारा प्री पेड इंश्योरेंस लेस हो जाएगा, तो हमारे जनरल एक्सपेंस बच गए 30,000 के प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। उसके बाद कहता है डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पर 10%, तो मशीन है हमारी 2 लाख की, 10% डेप्रिसिएशन लगाया 20,000, तो 1,80,000 हो गया। 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा 20,000, तो सभी एडजस्टमेंट हो गई है। फिर हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट और डेबिट का मैच करेंगे, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 3,18,500, जिसको हम ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ले गए।
ग्रॉस प्रॉफिट 3,18,500। फिर प्रॉफिट लॉस की डेबिट और क्रेडिट का मिलान करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,62,330, जिसको हम ट्रांसफ़र करके कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 2,62,330। तो कैपिटल आ गई 5,18,330। लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 6,01,530 आ गया, और एसेट्स का करेंगे 6,01,530 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। प्रीपेड हमने निकाला था 2000 था, 12 मंथ का था, डिवाइड किया 3 मंथ का एडवांस है, तो ये 500 हमने कैलकुलेशन की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।